दोस्तों, उर्दू से हिंदी सीखे के आज के इस 18वें सबक में मैं बात करने वाली हूँ घा पर, यानी घा से बनने वाले अल्फाज। तो आज जैसा आप देख सकते हैं कि स्क्रिप्ट में हम घा पर तफसील से बात कर चुके हैं और घा का इक्विवेलेंट उर्दू में गाफ दो चश्मी है, मगर हिंदी में हमारे पास एक हर्फ मौजूद है जो घा का साउंड देता है। तो आज के इस वीडियो में मैं घा से बनने वाले अल्फाज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने जो लफ्ज लिया है वो है घुटना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेश के साथ लिखा हुआ है। हिंदी में छोटे ऊ की मात्रा लगी है, घा में छोटे ऊ की मात्रा, टा ना में आ की मात्रा, हो गया घुटना। फिर है घपला, घा पा ला में आ की मात्रा, घपला। फिर है घमंड, घा मा उसके बाद आधा डा, जो जिसकी मुकम्मल शक्ल ये है, और जब हम इसका आधा इस्तेमाल करते हैं तो वो नेजलाइजेशन यानी नून के बराबर होता है। जो हम नून से नेजलाइज करते हैं वही काम हम कुछ कुछ अल्फाज में इससे डा से लेते हैं। घमंड, घमंड का मतलब आप जानते हैं, गुरूर। उसके बाद है घायल, घा में आ की मात्रा या और ला, घायल। उसके बाद है घुटन, घा उसमें छोटे ऊ की मात्रा, टाना, घुटन। फिर है घूंट, घा में बड़े ऊ की मात्रा और अंग की बिंदी, जैसा हमने यहाँ नून से जो काम लिया है नेजलाइज करने का, और टा, घूंट। फिर है घेरा बंदी, घेराबंदी, घा में ए की मात्रा, रा में आ की मात्रा, बा में अंग की बिंदी और दा में बड़ी ई की मात्रा, घेरा बंदी। घटिया, घा टा में छोटी की मात्रा, या में बड़ी ई की मात्रा, घटिया। फिर है घेरा, घा में ए की मात्रा, रा में आ की मात्रा, घेरा। फिर है घोषित, घोषित का मतलब होता है डिक्लेयर्ड, घा में ओ की मात्रा, षटकोण शा, फिर उसमें छोटी ई की मात्रा और ता, घोषित। घोषित का मतलब होता है डिक्लेयर, ये घोषित किया गया, ये डिक्लेयर किया गया। तो अब षटकोण शा के लिए कोई ऐसा खास उसूल नहीं है। अक्सर व बेशतर ये सवाल आते हैं कि यहाँ पर षटकोण शा क्यों लिखा गया है। तो आप बस ये याद रखिए कि जैसे उर्दू में हम बहुत सारी एक जैसे हुरूफ जिनकी आवाज़ें एक जैसी हैं इस्तेमाल करते हैं, से, सीन, इस तरह के जो स्वाद हैं उनका कोई एक उसूल नहीं है, बस वो स्पेलिंग के लिए हैं। तो यहाँ पर भी षटकोण शा का इस्तेमाल स्पेलिंग के लिए होता है। जिस लफ्ज़ की जैसी स्पेलिंग होती है उसको वैसा ही लिखा जाता है। उसके बाद है घनिष्ठ, घनिष्ठ का मतलब होता है कि खास या क्लोज। तो घनिष्ठ संस्कृत का शब्द है और इस्तेमाल है, आमतौर पर दोस्तों के लिए इस्तेमाल होता है कि वो हमारे घनिष्ठ मित्र हैं, तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। मित्र का मतलब दोस्त। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं घा उसमें छोटी की मात्रा, आधा षटकोण शा और टा, घनिष्ठ। फिर है घटना, घटना का मतलब होता है वाकया, घा ट ना में आ की मात्रा, घटना। फिर है घातक, घातक का मतलब है खतरनाक, घा में आ की मात्रा, ता का, घातक। घूस खोर, घा में बड़े ऊ की मात्रा, सा, घूस, घूस कहते हैं हिंदी में रिश्वत को। और खोर आप जानते हैं, इसके नीचे एक चंद्र बिंदु लगा देंगे ताकि ये खा की आवाज को रिप्रेजेंट कर सके, घूस खोर। फिर है घृणा, घृणा का मतलब है नफरत। तो घ उसके नीचे रा, रा पर बहुत तफसील से मैं वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, और रा ये वाला रा है, उसकी स्पेलिंग ऐसे ही है घृणा। तो ये वाला रा है जिसमें ज्यादातर आवाज ये मैं तफसील बता चुकी हूँ ना की निकलती है, ना में आ की मात्रा, घृणा। फिर है घूर, जैसे घूरना, घा में बड़े ऊ की मात्रा और रा, घूर। फिर है घुमक्कड़, घा में छोटी ऊ की मात्रा, माँ, काड़ा, घुमक्कड़। फिर है घूसा, घा में बड़े ऊ की मात्रा, चंद्र बिंदु, उसके बाद सा में आ की मात्रा, घूसा। फिर है घा, रा में आ की मात्रा और ना में आ की मात्रा, हो गया घराना।
फिर है घुल, जैसे घुलना, घा में छोटी ऊ की मात्रा और ला, घुलना। फिर है घुन, घा में छोटी ऊ की मात्रा और ना, घुन। घरेलू, घा में घा, उसके बाद रा में ए की मात्रा, ला में बड़े ऊ की मात्रा, घरेलू। घिराव, जैसे घेरना, घा में छोटी ई की मात्रा, रा में बड़े आ की मात्रा और वा, घिराव। घोंघा, घा में ओ की मात्रा, फिर नेजलाइजेशन के लिए अंग की बिंदी और फिर घा में आ की मात्रा, घोंघा। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए हमारी ये पेशकश थी। अगले सबक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।